अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, हम दोबारा मेरे घर पे हैं और टाइम निकाल के हमने कोशिश की कि आज हम अपने फिर से जो कमेंट्स आए हुए हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको एड्रेस करें। आज का टॉपिक हमारा है जो मेरी वीडियो है अनडिसेंडेड टेस्टीज़ पे, उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए, क्वेश्चंस आए हुए, तो लेट्स एड्रेस देम नाउ। तो सबसे पहला कमेंट है डॉक्टर अल्ताफ़ शेख का, साहिवाल के हैं, आई नो हिम एज वेल। वैसे ही इज़ एन एक्सीलेंट पीडियाट्रिशियन। तो उनका है कि नाइस पब्लिक इंफॉर्मेशन विद इमेजेस, एनी मेजर्स टू डायग्नोज द लोकेशन ऑफ टेस्टीज। अच्छा, मेरा ख्याल है मैंने ये चीज़ मेंशन की है अपनी वीडियोस में, लेकिन आइडियली बुक तो कहती है MRI करवाएं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतने अभी हमें एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशंस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक स्किल्ड हैंड्स में अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन अगर तो पैल्पेट नहीं हो रहे, यानी कि हाथ लगाने से महसूस नहीं होते, वरना हम प्लेन लिख के देते हैं कि अल्ट्रासाउंड इंगोइनस स्क्रोटल एरिया टू लोकेट द टेस्टीज। और इनवेरिएबली एवरी रेडियोलॉजिस्ट कैन डू दैट, कि वो हमें साइज भी कमेंट करता है और जगह भी कमेंट करता है कि टेस्टीज इस वक्त अगर अपनी जगह पर नहीं है, स्क्रोटल सैक में, थैली में नहीं है, तो वो कहाँ पर मौजूद है। तो उससे हमें काफ़ी हद तक प्लान मिल जाता है कि हमने कौन सा ऑपरेशन इसमें करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है जी हादिया जहरा है। डॉक्टर साहब, वेरी गुड इंफॉर्मेशन, इट्स वेरी कॉमन इन मेल बेबीज। यस। अच्छा जी, इंडिया से हैं जी अमित ददवाल, उन्होंने जो है वो सिर्फ अप्रिशिएट किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे BLSYCO हैं जी, कोई आई डोंट नो, ही इज़ नॉट फ्रॉम हेयर। उन्होंने ये लिखा है कि आई हैड द सिमिलर प्रॉब्लम। वो खुद पेशेंट रहे हुए हैं और उनका ट्वाइस वो थोड़ी सेंटेंस फॉर्मेशन में इशू है, तो मैं आपको उसका क्रक्स बता देता हूँ कि उन्होंने कहा है जी दो दफ़ा उनका हर्निया का ऑपरेशन हो चुका है, एक दफ़ा उनका टेस्टिक ऑपरेशन। ओके, दिस मीन्स कि उन्होंने अनडिसेंडेड टेस्टीज के लिए भी ऑपरेट करवाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आफ्टर अल्ट्रासाउंड एंड MRI वो यही कहते हैं कि अभी भी एब्डोमेन में ही है। अब इसमें ये इशू है कि ये दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ मिसमैनेज्ड अनडिसेंडेड टेस्टीज केस। क्यों ये सब ऑपरेशंस की तरफ जाना पड़ा? अगर ये पहले ही देख लेते कि ये इंट्रा एब्डोमिनल है, ज़्यादातर वो जो टांगों की शरियानें हैं, जो आइलियक वेसल्स हैं, उनके इंटीरियरली यानी उनके सामने या उसके आसपास पेट में है, यानी कि, तो उसके लिए आपको पहले ये ऑपरेशंस नहीं करवाने। उसके लिए पहले हम लेप्रोस्कोपी की तरफ जाते हैं, कैमरे के जरिए पहले देखते हैं कि ये हैं कहाँ पे, और उनकी जड़ें यानी कि जो टेस्टिकुलर वेसल्स अराइज कर रही हैं जहाँ से, उनको हम लाइगेट करते हैं। उसे हम SF1 कहते हैं, स्टीफन फाउलर 1। उसके सेकंड फेज में जब वो अपनी अगली कोलैटरल्स या जड़ें बना लेता है, तो अगली फेज में हम उसको 8 या 9 महीने बाद फिर हम उसको नीचे लेके जाते हैं। अगर आप पहले से ही करते रहेंगे, अब दो मसाइल हुए। एक तो उनको एनेस्थीसिया और ऑपरेशंस की तकलीफ हुई, दूसरा वो जिस एरिया में छेड़खानी हो चुकी है उसमें अब हमारे लिए कितना मुश्किल होगा इसको आगे से मैनेज करना। तो इसलिए पहले ही आप पीडियाट्रिक सर्जन्स के पास जाएं। पीडियाट्रिक एज ग्रुप में 14 साल तक तो हम डील करते हैं, तो अब यहाँ पे एज मेंशन नहीं है इनकी, लेकिन ये कि अगर हम इस चीज़ को देख लेते तो हमें और ज़्यादा जो है वो आसानी होती, पहले अगर ये हमें अप्रोच करते तो। खैर, तो भाईजान, ये BLSYCO, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, तो आई शुड कम्युनिकेट विद यू इन इंग्लिश। प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस और एनी गुड पीडियाट्रिक लेप्रोस्कोपिक सर्जन who can locate the testes for you and then perform the staged procedure. Thank you. अच्छा जी, अहमद शहजाद साहब हैं, उन्होंने सिर्फ तारीफ की हुई है जी। अच्छा, इनका जो पहले मैंने भाई का जिक्र किया BLSYCO का, उन्होंने आगे एक मैसेज लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि डॉक्टर सेड वी कांट डू सर्जरी बिकॉज hernia, it's banned to get down testicular path close. We will not make perfect position of both testes. Again, अगर आप सिंगल स्टेज में कोशिश करेंगे, brother, if you try to do it in one stage, it's not possible. It is a staged procedure. In first, we address only the vessels or the roots of where the testes arise from, and then in second case we take it down. So he's kind of right. We can't do it in one procedure. And next he says, sir, I need your help.
Sure, brother, anytime. I'll share my WhatsApp number with you, which is available everywhere on my YouTube channel and Facebook channel. You can contact us anytime. अच्छा जी, मोहम्मद रऊफ साहब हैं, उन्होंने सवाल किया है और कमेंट भी किया। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अच्छा, वो खुद ठीक है, ही इज़ 22 years old और वो उनको खुद अपना जो है वो सेम इशू है और वो कहते हैं कि 25% जो है वो इंग्वाइनल कनाल में, देखें 25% या इसमें परसेंटेजेस नहीं होती, इसका मतलब ये है कि इंग्वाइनल कनाल के ऊपर वाले पार्ट में है। यू आर लेट अगेन। ये आइडियली ये ऑपरेशन कब होना चाहिए, मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि अब अंडर 1 year ऑफ एज, और कोई भी बिलो अम्बलाइकस अगर बच्चे के ऑपरेशंस हों तो उसको स्कूल गोइंग एज से पहले एड्रेस करने चाहिए। उसमें हम वेट करें कि ये चीज़ खुद से ठीक हो जाएगी, ये अब गलत हो चुका है। पहले हुआ करता था, कुछ इंजेक्शंस थे, बीटा HCG के थे, टेस्टोस्टेरोन के थे, लोग समझते थे कि उनसे नीचे आ जाता है, लेकिन वो आइडियली तो अपनी लोकेशन पे नहीं पहुंच पाता। तो क्या हम इसके लिए करें? इसके लिए ये कि अर्ली काइंडली इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आपके बच्चे को ये इशू है, अर्ली आइए हमारे पास। ML Records हैं, उन्होंने कहा हुआ है ऑपरेशन की कॉस्ट कितनी है प्राइवेट में? ब्रदर, इस तरह तो मुश्किल होगा और एड्रेस करना, बट इट्स नॉट दैट मच। स्पेशली आई डोंट चार्ज दैट मच। जितनी शायद आपको और जगहों से कॉस्ट मिले उतना तो हमारा पूरा उसमें हो जाता है, लेकिन इट इज़ वेल अफोर्डेबल। और हम तो हेल्थ कार्ड पर भी वो कर रहे हैं अकोमोडेट जो कि डिज़र्विंग हो, तो उनके लिए कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन ये कि स्टिल जो अफोर्डिंग हैं उनके लिए हमारी फैसिलिटीज़ फारूक हॉस्पिटल में, मसूद हॉस्पिटल में, अमार मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, दे आर एक्सीलेंट एंड दे आर नॉट दैट कॉस्टली एज वेल। अच्छा जी, समर भट्ट साहब हैं, वो कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरे 3 months का बेबी है, उसके टेस्टीज बिग है जैसे कि स्वेलिंग हो, क्या ये हर्निया है? ओके, टॉपिक वैसे अनडिसेंडेड टेस्टीज का था, लेकिन क्योंकि आपने सवाल किया है तो मेरा फ़र्ज़ बन गया आपको मैं इसका जवाब दूं। पॉसिबल है कि वो हर्निया हो या हाइड्रोसील हो। इनमें फ़र्क क्या है मैंने अपनी वीडियो में भी बयान किया है वैसे, लेकिन आप पर्सनली विजिट करेंगे तो देख लेंगे। लेकिन लग ऐसे ही रहा है कि ये आइदर इट्स हर्निया और हाइड्रोसील, दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ऑपरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करनी दोनों में हर्नियोटमीज़ ही होती हैं, लेकिन यह है कि अगर उसमें सिर्फ पेट वाला पानी आके नीचे इकट्ठा हो जाए, दैट्स हाइड्रोसील। अगर उसमें पेट की आंतें आती जाती रहें या आ जाएं और रुक जाएं तो वो हर्निया है। अब इट कैन बी ऑब्स्ट्रक्टिव और वो सारा कुछ, वो अलग बहस है। ठीक है भैया, तो इसमें आइडियली तो ये कहते हैं कि जब आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करे आप इसको एड्रेस कर लें, क्योंकि रिस्क रहता है। बाकी मैंने अपनी हर्निया वाली वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन फॉलो दैट अप। आई ट्रांसलेट इट टू इंग्लिश, क्योंकि कोई भाई हैं हमारे सरहद पार से, लालू कुमार साहब हैं, उन्होंने ये रिसेंटली ही किया है, लेकिन इट्स इन हिंदी, तो मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी सर, मेरा नाम रजनीकांत कुमार शर्मा है, माई होम इज़ जगदीशपुर, माई एज इज़ 23, आई हैव, अच्छा वो थोड़ी सी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उनको ख़ुद भी ये थोड़ा सा इशू है। हाउ विल आई प्रोसीड विद द ट्रीटमेंट, प्लीज़ रिप्लाई। भैया, मैं चाहकर भी आपकी 2 वजूहात से हेल्प नहीं कर सकता। एक तो आप थोड़े से 14 साल से बड़े हैं, दूसरा ये है कि मैं आपसे बहुत दूर हूँ, वरना मैं आपके लिए बहुत बेहतर जो भी हो सकता आपके लिए आसानी मैं क्रिएट कर सकता था। लेकिन इसको एड्रेस कर लें, क्योंकि आफ्टर 2 years ऑफ एज चेंजेस आ जाती हैं। अगर ख़ास तौर पे अगर टेस्टीज एब्डोमेन में हो, इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू सम बैड थिंग्स। वो कुछ हल्की फुल्की कैंसर की अर्ली चेंजेस होती हैं जो कि बाद में ख़तरनाक भी हो सकती हैं। मेरा मकसद डराना नहीं है, मैं इसलिए बड़ा आई एम वेरी केयरफुल नॉट टू स्केयर यू गाइस, लेकिन इसको अर्ली हमें देखना चाहिए, क्योंकि पेट का टेम्परेचर ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने एक चीज़ का इतना फासला तय करके हमारे जिस्म से बाहर जाना, सुभान उसकी कुदरत के, वो इसलिए है कि उसको टेम्परेचर 1 से 2 डिग्रीज बॉडी टेम्परेचर से कम मिले। और उसकी वजह यही है कि अगर टेस्टिकुलर टिश्यू को ज़्यादा टेम्परेचर मिले तो इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग एल्स, गॉड फॉरबिड समथिंग बैड। हम लेट्स कीप इट दैट। तो अब इस वक्त क्या हालात हैं रजनीकांत साहब, वो मुश्किल हो जाएगा।
तो आप लेकिन काइंडली इसको एड्रेस करें जल्दी। स्वीट्स कोमल, अच्छा जी, सर्जरी के बाद भी अगर अपनी जगह से थोड़ा सा ऊपर है तो क्या करना है? अच्छा, इसके ऊपर बड़ी लंबी थ्रेड चली है यहाँ पे, ये आप काइंडली जरूर दिखाइएगा भाई। इस पे कोई 23 रिप्लाईज आए हुए हैं और 2-3 लोगों ने इस पे, अच्छा ही इज फ्रॉम इंडिया एज वेल, तो उन्होंने कहा है कि जी सर्जरी हुई है उनके पेशेंट की और वो स्क्रॉटम में नहीं है, यानी थैली में नहीं है, उसके थोड़ा ऊपर है। अच्छा, फिर उसके जवाब में रुदल कुमार साहब हैं, उन्होंने भी काफ़ी सारी इसी से रिलेटेड उन्होंने कहा कि भाई सेम प्रॉब्लम है, मेरा भी ऑपरेशन हुआ है, टेस्टिस अपनी जगह से थोड़ा ऊपर है। अच्छा, अब इसमें ऑपरेशन का ख़राब होना इशू नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ये सर्जन की इनकैपेबिलिटी है, ये हमें करना पड़ता है टाइम्स, आई डू इट एज वेल, लेकिन कब कि अगर हमने स्टेज 1 भी कर लिया, स्टेज 2 भी कर लिया, या ये ज़्यादातर तब होता है कि जब आप स्टेज ना करें और एक ही गो में नीचे लाने की कोशिश करें और वो इंटर एब्डोमिनल टेस्टिस हो, यानी पेट के अंदर से हम टेस्टिस लेके आ रहे हो, या उसको काफ़ी फासला कवर करना पड़े, तो अभी तो उसकी इतनी जड़ें बनी नहीं होती। अब टेस्टिस नीचे फिक्स करने का मकसद ही फौत हो जाता है अगर कुछ अरसे बाद उसने नेक्रोज हो जाना, या ट्रॉफी हो जाना, या गैंग्रीन हो जाना, या उसके अंदर ब्लड सप्लाई आना बंद हो जाए। वो कब होता है? जब हम ज़्यादा खींच डालें। टेंशन फ्री फिक्सेशन का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब टेंशन किस पे है? ठीक है, पेशेंट की ज़हनी टेंशन तो है और उसके घर वालों की भी है, लेकिन बेसिकली हम टेंशन कहते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेच टू द वेसल्स। उसको खून की सप्लाई नहीं आएगी, उसको ऑक्सीजन नहीं आएगी, उसको नशोनुमा नहीं आएगी, तो वो जो भी ऑर्गन होगा वो उसका अपना बका उसकी जो है वो दांव पे लग जाती है। तो इसलिए हमें उस जगह तक फिक्स करना होता है, और ज़्यादातर बेस ऑफ स्क्रॉटम पर फिक्स करने में हर्ज कोई नहीं है अगर वो टेंशन फ्री है और वो अपना साइज पूरा पकड़ रहा है। तो इसलिए आप इसको फॉलो अप पे रखें, 6 मंथली अल्ट्रासाउंड करवाएं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाएं, ताकि हमें पता चले कि इसके अंदर अगर बहाव खून का ठीक आ रहा है तो देयर इज नो इशू इन दैट। अच्छा जी, आगे सरिता यादव हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। उन्होंने कहा सर मेरे चाइल्ड की एज 5 years है, उसकी ओनली 1 टेस्टिस है, एक नहीं दिख रही, क्या करें आप? अनडिसेंडेड टेस्टिस हैं। अब बहुत कम होता है ऐसे कि वो टेस्टिस बिल्कुल अपनी खून की कमी की वजह से या किसी और दौरान हमल एंटीनेटल लाइफ में वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हो या कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो। ज़्यादातर ये मौजूद होते हैं। तो इसका तरीका वही है कि पहले अल्ट्रासाउंड, इंगुइनल स्क्रॉटल एरियाज टू लोकेट द टेस्टिस, अगर वो नहीं होता MRI, उसमें ज़्यादा हमें जो है वो बहुत अच्छा पिक हो जाता है एट टाइम्स। साइज़ भी इवन पता चल जाता है अगर छोटे साइज़ का भी रह गया है, क्योंकि पेट में रह के वो नशोनुमा तो नहीं पकड़ता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ज़्यादातर इतनी देर पेट में रहे। वैसे 1-2 वजह हमने मुझसे होते भी देखे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, अल्लाह की कुदरत सब चीज़ों से ऊपर है, लेकिन ज़्यादातर साइज़ छोटा रह जाता है अगर वो आप इनको एड्रेस ना करें, और उनको बाद में हमें नीचे लाकर फिर ज़ाहिर है इंजेक्शंस पे और दुआओं पे आसरा करना पड़ता है कि शायद टेस्टिस अपना साइज कर ले। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि एक टेस्टिस है, क्या करना है, तो मिस सरिता आपको यही हम बताएंगे कि काइंडली इसको इन्वेस्टिगेट कराएं, अपने आसपास देखें। इंडिया के बहुत मशहूर पीडियाट्रिक सर्जन्स हैं जिनसे हम अपनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में मिलते हैं। डॉक्टर शिल्पा शर्मा हैं, डॉक्टर योगेश कुमार हैं, तो इनसे इसी तरह और बहुत सारे होंगे। तो आप काइंडली देखें, उनसे रब्ता करें, जो आपके इलाके में हैं उनसे रब्ता करें, क्योंकि इंडिया की हेल्थ सर्विसेज बारहा बहुत आगे हैं। तो इन्वेस्टिगेट करें और इसका ऑपरेट करवाएं, जो भी जैसे भी पॉसिबल हो, जिस तरह मैंने बताया। अच्छा जी, अच्छा हाँ, अगर इंगुइनल कैनाल में मौजूद है, यानी नीचे अगर आ गया, जिस तरह एक भाई ने पहले लिखा हुआ था कि 25% आ गया है, तो बेसिकली वो इंगुइनल कैनाल जिसे हम कहते हैं नलों में मौजूद है। तो अगर वो है तो फिर सिंगल ऑपरेशन में ये नीचे तक आ जाता है और ऊपर से ही आ जाता है, उसमें हमें लेप्रोस्कोपी की जरूरत नहीं पड़ती। चलें जी, आगे इमरान अशरफ साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे बेटे का भी यही मसला है, पर डॉक्टर ने कहा था कुछ टाइम इंतज़ार कर लें, पर अब बेटा मेरा 1 साल का हो गया है, अब भी सर्जरी हो सकती है ना कि हमने लेट कर दिया? नहीं, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है इमरान साहब, आप प्लीज़ परेशान ना हो, और बल्कि इसको एड्रेस करें, और आइडियल एज है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको अब इग्नोर ना करें। चलें जी, आगे चलते हैं। हादिया ज़ाहिरा साहब, उनसे वैसे पहले हमने उनको एड्रेस किया है। ब्लड की कमी पर भी वीडियो बनाइए। ओके,
चलें, एक तो अच्छी बात है कि आपने हमें इतना लाइक किया है कि आप हमसे और भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। दूसरा ये है कि ब्लड की कमी बेसिकली एक पीडियाट्रिक मेडिकल इशू है, मैंने इसलिए इस पे अभी आज तक नहीं किया। जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लड की कमी 2 वजूहात से होती है, या बन नहीं रहा या ज़ाया हो रहा है। बस इस कॉन्सेप्ट को आप ज़हन में रखें कि आपने जब भी खून की कमी को देखना है तो आपने इन चीज़ों में देखना है कि या ज़ाया हो रहा है, हो सकता है उसको फिशर्स हो, पॉलिप हो, या अगर बच्चियाँ थोड़ी बड़ी हो जाएं तो हैवी पीरियड्स होते हैं, या कोई ऐसी वजूहात, मैकल्स डायवर्टिकुलम होता है छोटे बच्चों में, उससे ब्लीडिंग बहुत होती है, अल्सर्स हो सकते हैं। तो ये तो हो गया ज़ाया के वजूहात। दूसरी है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, इन्फेक्शंस और कुछ खून के बनने के मसाइल, तो उनमें भी ये कमी हो सकती है। जिस तरह जो बच्चे मट्टी खाते हैं उनके पेट में कीड़े होते हैं, तो वो ज़ाया होने में ही आता है, क्योंकि वो उस तक तो जा नहीं रहे, आंतों में कीड़े होते हैं जब वो उसको खा रहे होते हैं, अपना नशोनुमा खून से ले रहे होते हैं। दूसरे वो बच्चे जो कम खाते पीते हैं, जिनकी वीनिंग ठीक नहीं होती, तो उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमियाज होते हैं, क्योंकि उनकी नशोनुमा पूरी नहीं होती, वो खून बनने के मसाइल में। इस तरह आप इसको ब्रॉडली 2 टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। खैर चलें, अगर आप कहते हैं तो वो भी हम उस पर ज़रूर आपकी इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन करेंगे। अब्दुल रहमान शेख साहब हैं जी, मेरे बच्चे के साथ ये मसला है कि लेफ्ट टेस्टिस अपनी जगह पे नहीं है, उम्र 4 साल है, अभी सर्जरी हो सकती है। ये थोड़ा सा मसला हो गया ये जब से हमने ये चैटिंग शुरू किया ना, कि इंग्लिश में उर्दू और इंग्लिश में पंजाबी लिखी होती है, तो वो इसलिए मुझे आप थोड़ा सा इसके लिए यू विल गिव मी अ ब्रेक फॉर दैट। अच्छा, 4 साल का है, ऑपरेशन हो सकता है। अरे ऑपरेशन तो हो सकता है, ऑपरेशन होने में कोई इशू नहीं है, लेकिन हम लेट होते जा रहे हैं। मैंने जो सारी वजूहात बताई हैं, आप प्लीज़ लेट ना करें। 1 साल के बाद आपको थोड़ा सा इस चीज़ को ज़रा प्रायोरिटी पर डील करना चाहिए। ओके, अब मैं इसको प्रोनाउंस ना करूँ तो बेहतर है, OLLO। अब उर्दू में तो ये उल्लू है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या नाम है, लेकिन चलें। इन्होंने कहा है सर मेरा एक टेस्टिस का प्रॉब्लम होगा, एक टेस्टिस पेट पर है, ईयर्स 18। अच्छा, इनकी अपनी उम्र 18 साल है, हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। इनकी अपनी उम्र 18 साल है, उन्होंने कहा जी एक टेस्टिस अंदर है। तो भाई आप बहुत लेट है, काइंडली इस चीज़ को ज़रा एड्रेस करें। और अब तो खैर एडल्ट सर्जन इसको देखेंगे, लेकिन अगर हमारी भी ज़रूरत हो तो हम हाजिर हैं। अच्छा जी, आगे आता है, थोड़ा सा जाहिर है वो सकाफती जो है वो डिफरेंसेस हैं। ये भी हमारे बॉर्डर पार से हैं भाई, उन्होंने मैसेज किया हुआ है, तुषारंद वियान, आई होप आई एम राइट, मैंने इसमें बड़ी मेहनत की अभी। अच्छा, सर माय प्रॉब्लम, सर आप कहाँ से हो? भाई मैं पाकिस्तान से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी, इसमें आपको थोड़ा मैं जज्बाती हो गया और ये माइक पे लग गया। मुझे आपको प्रॉब्लम दिखाना है और इलाज करवाना है, प्लीज़ कांटेक्ट सर, अपना नंबर सेंड कर दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेरा नंबर है और मुझे बारहा इंडिया से मैसेजेस भी आते हैं, बहरीन से, कुवैत से और बाकी शहरों में जहाँ जहाँ पर हमारे मौजूद हैं पाकिस्तानी। इवन खैर मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि एक मिस ग्रेस थी, उन्होंने तो मलावी फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका से भी मैसेज किया हुआ था। कुछ हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जिन्होंने अमेरिका से हमें डील किया, उनके पास हालांकि बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, लेकिन या तो कम्युनिकेशन गैप है या शायद आई कनेक्टेड टू देम। थोड़ी इस मौके पे मेरा ख्याल अपनी तारीफ़ कर लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है वो ख़ुद से सर्च किया इन चीज़ों को और कांटेक्ट किया हुआ है व्हाट्सएप पे, तो मैं उन सब को जवाब देता हूँ। तो तुषारंद व्यान साहब, आपको भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसमें हेल्प करूँगा, लेकिन ज़ाहिर है मैं सिर्फ आपकी गाइडेंस कर सकता हूँ, उसके लिए मैं हाजिर हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम। मैंने कहा जी सर मैं आपका वेट करूँगा, सर मैं एक बार ऑपरेशन करवा चुका हूँ, चलें मेरे से जो हो सका मैं आपके लिए लाजमी आई विल हेल्प यू आउट, लेकिन आई कैन ओनली गिव यू नॉलेज। मैं आपको सिर्फ मालूमात दे सकता हूँ, आगे तो आपको खुद ही करना होगा, क्योंकि यू नो बिकॉज ऑफ ऑल द पॉलिटिकल टेंशंस। अच्छा जी, लें जी, आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। और काफ़ी लंबा ये सेशन चला, इसमें ज़्यादातर कमेंट्स तो वो एक थ्रेड में आगे थे जो मैंने एड्रेस किए हैं। काइंडली जो मेरी वीडियोज़ हैं उनका मकसद यही है कि बच्चे मिसमैनेज ना हो, केसेस मिसमैनेज ना हो। आप इसको लाजमी
इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें। इस दफ़ा मैं थोड़ा लेट हुआ हूँ अपनी दोनों वीडियोस में, लेकिन आइंदा हम रेगुलर बेसिस पे इनको एड्रेस करेंगे। प्लीज़ कीप वॉचिंग द चैनल, आपको इंशाल्लाह उससे फ़ायदा ही होगा। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।